अस्सलाम वालेकुम। बाइनांस के हवाले से एक क्विक अपडेट है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं क्योंकि बाइनांस वैसे तो मार्केट सारी थोड़ी बहुत करेक्शन कर रही है, लेकिन बाइनांस का बीएनबी टोकन ये देखें अच्छा खासा यहां से डंप हुआ है। वो क्या वजूहात है? यानी बाइनांस के चेन के ऊपर हैकिंग की रिपोर्ट्स हैं, जिस वजह से एकदम मार्केट में पैनिक हुआ। अभी खैर बाहर थोड़ा सा डंप करके दोबारा रिकवरी कर रही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपके साथ के ये हैकिंग कैसे हुई, आपको एक तो वो सारा वाकया बताऊं, और दूसरा इसकी बीएनबी की प्राइस क्या मजीद नीचे क्रैश कर सकती है या नहीं, इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी न्यूज को स्टडी करने के बाद न्यूज क्या है वो मैं आपको हैकिंग की न्यूज बाद में शेयर करता हूं, लेकिन थोड़ा सा मैं बाइनांस की जो चेन है उस हवाले से आपको अपडेट कर दूं। बाइनांस की दो चेन है, एक बीएनबी चेन उसे कह लें या बाइनांस चेन आप कह लें, जिसको बेप 2 बोलते हैं। अक्सर आप जब कभी विड्रॉवल जाते हैं ना, तो आपको बेप 2 और बेप 20 नजर आता है। वो जो बेप 2 है बाइनांस की पुरानी चेन है, वो बेप 2 के नाम से। एक बाइनांस ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली चेन लॉन्च की थी, जिसको बीएनबी चेन आजकल कहते हैं, पहले उसको बाइनांस स्मार्ट चेन बोलते थे। ये बिल्कुल बाइनांस स्मार्ट चेन इथेरियम की तरह एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली चेन है, जिसके ऊपर टोकन लॉन्च होते हैं, और बाइनांस के ऊपर ये जितनी आपको गेमिंग डीफाई, आजकल तो एनएफटी में भी ट्राई कर रहा है बाइनांस स्मार्ट चेन अपनी जगह बनाने के लिए। तो ये इथेरियम की तरह, इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक है, ये प्रूफ ऑफ स्टेक ऑफ अथॉरिटी की तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाली एक चेन है। इस चेन को टोटल 21 वैलिडेटर एट अ टाइम, 21 वैलिडेटर इस नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। वैसे तो 21 मतलब सैकड़ों आपको वैलिडेटर नजर आएंगे, लेकिन 24 घंटों में वोटिंग होती है, और 24 घंटों में जो वैलिडेटर्स हैं उनमें से 21 वैलिडेटर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। वो 21 वैलिडेटर इस नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। अब हैकिंग क्या हुई है? कहा यह जा रहा है कि तकरीबन टोटल $5 मिलियन की हैकिंग हुई है, जिसमें से 100 मिलियन डॉलर ऑलरेडी उस बंदे ने, हैकर ने, ऑफ चेन यानी बाइनांस की चेन से निकाल के किसी और चेन में वो ऑलरेडी लेके जा चुका है, जिसमें $400 मिलियन के फंड्स अभी भी बाइनांस की चेन के ऊपर पड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा आपको बाइनांस की ये जो दो चेन्स में आपको बता रहा था, हैकिंग ये हुई है कि इन दोनों चेन्स के ऊपर टोकन्स को एक ब्रिज करने के लिए, यानी एक चेन से टोकन दूसरे चेन में कन्वर्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाया था बीएनबी टोकन हब के नाम से। वहां से हैकर ने उधर कोई बग देखा है, उधर कोई फॉल्ट देखा, उस फॉल्ट को यूज करते हुए उसने फंड्स निकाले हैं। थोड़ी सी जो इन्होंने ट्विटर पे अपडेट की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसे ही रिपोर्ट्स हुई कि भाई यहां पे हैकिंग हो रही है, बीएनबी चेन ने क्या किया, अपनी चेन को हॉल्ट कर दिया। हॉल्ट क्यों? क्योंकि लिमिटेड इनके वैलिडेटर्स हैं, 21 के करीब वैलिडेटर्स हैं, और इसके ऊपर भी अच्छी खासी वैसे मार्केट में तनकीद की जा रही है कि भाई अगर बाइनांस किसी भी वक्त अपने वैलिडेटर को कह के अपनी चेन को स्टॉप कर सकता है, तो इसका मतलब है ये तो डिसेंट्रलाइज नेटवर्क नहीं है, ये तो सेंट्रलाइजेशन है। बाइनांस किसी भी वक्त, या बाइनांस अगर खुद नहीं तो कोई अथॉरिटीज बाइनांस को कह सकती हैं कि भाई इस वक्त फलां वैलिडेटर को जो है वो किक आउट कर दें, या आप चेन को फलां वक्त में वो जो है आप हॉल्ट कर दें। तो ये एक अलग कंसर्न है, लेकिन बहरहाल इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए फौरन जो बीएनबी चेन है उन्होंने अपनी कम्युनिटी को अपडेट भी किया। उन्होंने कहा जी ड्यू टू इरेगुलर एक्टिविटीज हम टेम्परेरी अपनी चेन को जो है वो बंद कर रहे हैं, और उसके लिए, इस तकलीफ के लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। और ये क्यों किया है? सीजी ने भी आके अपडेट किया है। सीजी के मुताबिक तो भाई 100 मिलियन का हुआ है। सीजी के बकौल तो ये कोई इतना बड़ा हैक नहीं है। ये जितना हैक हुआ है 100 मिलियन के करीब, उसमें से वो कह रहा है कि हम पिछला जो क्वार्टरली बर्न किया है बीएनबी, उसका तकरीबन क्वार्टर प्राइस बनती है, मतलब एक चौथाई अमाउंट बनती है जितनी हैकर ने अटैक किया। बहरहाल फंड्स आर सेव। फंड्स किस वजह से सेव है? क्योंकि ये हैकिंग जो हुई है, ये हैकिंग किसी बाइनांस के यूजर को हैक नहीं किया गया, किसी यूजर के फंड चोरी नहीं हुए। बाइनांस, अगर आपने पिछले दिनों मेरी एक वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको गाइड किया था टोकनोमिक्स के हवाले से, कि हर जो टोकन या कॉइन है उसके कुछ फंड्स होते हैं जो सर्कुलेशन में होते हैं, लोग ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, और कुछ फंड्स होते हैं जो लॉक्ड होते हैं। वो फंड्स टीम के पास भी हो सकते हैं, वो अर्ली इन्वेस्टर्स के पास, इनसाइडर्स के पास होते हैं, जो, और वो फंड्स, लॉक फंड जो है, मतलब सर्कुलेशन में नहीं होते, वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो ये जो बाइनांस की स्मार्ट चेन पे अभी करंटली हैकिंग हुई है, ये एक्चुअली इनके जो लॉक्ड टोकन थे, उस लॉक टोकन से हैकर ने फोर्ज किए हैं टोकन, उनको अनलॉक किया। कई कह रहे हैं कि आउट ऑफ थिन ईयर ने टोकन जो है तकरीबन मेरा ख्याल है 1 मिलियन की दो ट्रांजैक्शन की है। 1 मिलियन बीएनबी टोकन की मैं बात कर रहा हूं, तो तकरीबन 2 मिलियन बीएनबी टोकन की उसने फॉर्जिंग की है। बहरहाल 21
जो वैलिडेटर्स थे उनके साथ बाइनांस स्मार्ट चेन ने कांटेक्ट किया, बाइनांस की टीम ने कांटेक्ट किया और उन सबसे कहा जी चेन को फिलहाल हॉल्ट कर दे, क्योंकि अभी भी 400 मिलियन के फंड्स ऑन चेन ही पड़े हुए हैं। अब इस फंड्स को होपफुली कुछ घंटों में ये रिजॉल्व करके दोबारा चेन को एक्टिवेट कर देंगे। अभी तक तो कोई रिपोर्ट्स नहीं है। मैं बाइनांस चेन की ये वेबसाइट के ऊपर, आपको एड्रेस तो नहीं नजर आ रहा होगा लेकिन मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, BNB chain.org ये वेबसाइट है जहां पे ब्रिजिंग होती थी। वैसे तो सिंपल मैंने ये वेबसाइट खोली है, सिंपल तरीका है। अगर तो आपका बाइनांस के ऊपर अकाउंट है, अपना अकाउंट लॉगिन करें, जो भी आपने फंड्स चेंज करने हैं आप उन फंड्स को बाइनांस पे पहले डिपॉजिट करें। जिस नेटवर्क को बाइनांस सपोर्ट करता है उस नेटवर्क से एक बार ले आए, फिर वहां से विड्रॉवल भी आप उस चेन में ले लें जिस चेन में आपको चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास फंड्स पड़े हुए हैं BEP2 में, आप BEP2 के जरिए बाइनांस के अपने अकाउंट में फंड्स ले आए और यहां से दोबारा विड्रॉवल जब आपने लेनी है उस वक्त BEP2 की बजाय आप BEP20 कर लें। ये मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूं, बजाय इसके कि आप ये ब्रिज नेटवर्क को, क्योंकि अभी भी DeFi में जितने भी स्कैम्स हैं वो ज्यादातर स्कैम्स का ताल्लुक ये जो ब्रिजेस हैं उनके साथ होता है। और ब्रिज जो है हाईली रिस्की क्रिप्टो स्पेस समझी जाती है। और अगर आपने ब्रिजिंग में कहीं इन्वेस्टमेंट, जरूरी नहीं BNB, और हर चेन के अपने अपने ब्रिज हैं। ये पिछले दिनों मैंने आपको आर्बिट्रम का मेरा ख्याल है, मैंने आपको एयर ड्रॉप के लिए एक डिटेल सारी शेयर की थी जिसमें मैंने आपको कहा कि आप अपने इथेरियम को पहले ब्रिज करके मेन चेन से फंड्स निकाल के आर्बिट्रम में लेके जाएं और वहां पे ऑन चेन एक्टिविटी करें, जिससे अगर आर्बिट्रम अपना फ्री एयर ड्रॉप करता है आने वाले वक्तों में तो आपको भी वो टोकन मिलेंगे। तो ये जो ब्रिजिंग आपने करनी है, बेशक वो किसी भी चेन में है, ये आपको बताता चलूं कि ब्रिजिंग वो चीज है जहां पे हाईली रिस्की होती है, जहां पे अटैकर जो है वो बग्स को फाइंड करते हैं और फंड्स को चोरी कर देते हैं। तो ब्रिजेस को आप कोशिश करें कि कम से कम यूज करें। रही बात BNB की प्राइस के ऊपर, मेरा ख्याल है जितना इसने डंप करना था यहाँ पे डंप उसने कर लिया है। अब मुझे नहीं लगता मजीद यहाँ से प्राइस नीचे क्रैश करेगी, क्योंकि जैसे कि फौरन जो है एक्टिव हो गई है बाइनांस की टीम और CZ ने भी आके अपडेट कर दिया कि भाई आप लोगों के फंड्स महफूज हैं, बाकी ये जो फंड्स किए हैं इस पे भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे आने वाले वक्तों में वो फंड्स भी शायद या वो फ्रीज कर देंगे, यानी ये हैकर के किसी काम के नहीं होंगे, तो या वो फंड्स जो है किसी तरीके से वो रिकवर करेंगे। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह वो आइंदा किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये वो सारी बाइनांस हैकिंग के हवाले से अपडेट्स थी जो मैं चाहता था एक क्विक अपडेट बना के आपके साथ शेयर करूं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।